और एक आपने एक जजमेंट पास कर दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया है मेरे लिए कि आकांक्षा ये है, आकांक्षा फेक है, आकांक्षा ये है वो है। अब डिसाइड तो करने दो लोगों को कि मैं क्या हूँ, मुझे तो मेरे हिसाब से खेलने दो। नहीं, और जहाँ तक इन्फ्लुएंसर्स की बात है, यूट्यूबर्स की बात है, वहाँ बाहर एक अलग गेम चल रहा है उनका कि यूट्यूबर्स कम्युनिटी है, फिर इन्फ्लुएंसर्स। तो हमारी कौन सी कम्युनिटी है? हम तो एक आर्टिस्ट हैं, हम तो उस शो में एज अ कंटेस्टेंट गए हैं। जज ने अपनी पैंट्स नीचे की थी, वो जो इंसिडेंट हुआ था उनका बेबी का की लड़ाई में, वो एपिसोड में कहीं नहीं है, वो ब्लर कर दिया गया है, वो नहीं टेलीकास्ट हुआ, ना उसके कहीं प्रमोशन कटे, ना कोई रील्स बनी, कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं दिखाया गया, वो प्रमोट ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसे क्यों, अगर ये इतना गलत था तो आप इसे भी ब्लर कर देते, इसे भी काट देते, या अनाउंसमेंट कर देते कि इस टास्क को यहीं रोक दिया जाए। तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मी स्टारलेट। This is your anchor Anjani S. Roy and you are watching Me Starlet Entertainment। आज हमारे साथ बिग बॉस OTT घर की चहल पहल हमारे साथ आकांक्षा पुरी हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है। सबसे पहले तो आकांक्षा से जानना चाहेंगे, घर से बाहर आप आज इस वक्त आ चुके हैं, काफी टाइम हो गया है जी, कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं आपके जो पूरा जर्नी रही है बिग बॉस OTT के घर में, हाउ इट्स गोइंग? आई थिंक अभी इनिशियली जब पहले 2 दिन आई थी तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ही दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों आ गई, कि वो अब थोड़ा सेटल हो गई, काम में लग गई हूँ वापस, काफी चीजें आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, सीरीज आ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें बिजी हो गई हूँ। बट बाहर आके लोगों का रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा बहुत से, जब मैं बाहर भी आई तो गेट आकांक्षा पुरी बैक इन द हाउस, हैशटैग्स चल रहे थे, सब लोग ऐसे सब बोल रहे थे कि किसी को मेरे एविक्शन से कोई भी खुश नहीं था। बाहर बहुत सारे पोल्स चल रहे थे जिसमें मैं कहीं भी नीचे नहीं थी। तो ये सब रिएक्शंस देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि जनता हमेशा से मेरे साथ थी आज तक, और इस बार भी जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं उस चीज से खुश हूँ कि लोगों ने मुझे प्यार दिया, और एक डिग्निटी और ग्रेस से जो मैंने शो में थी और बाहर आके मेंटेन किया, वो चीज भी लोगों ने अप्रिशिएट की। तो मैं खुश हूँ कि प्यार मिला, बट अपसेट हूँ कि इतनी जल्दी बाहर आ गई। मैं इतनी जल्दी तो नहीं आना चाहती। वेरी ट्रू, यू सेड, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, हम खुद भी उम्मीद करके नहीं रखे थे, बिकॉज़ वी वाज एक्सपेक्टिंग दैट आपका जो पर्सनालिटी है बाहर हम जिस हिसाब से हम जानते हैं, जैसा हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहा है, वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द फिनाले ऑब्वियसली द ट्रॉफी, ऐसी कुछ उम्मीदें थी। मुझे खुद से यही उम्मीद थी, और मैंने तो अपने आप को भी डिसअपॉइंट करा है ये देख के, क्योंकि मैं ऐसा तो मतलब पता नहीं क्यों गेम मेरे फेवर में ही नहीं रहा डे 1 से, और मैं गेम खेल ही नहीं पाई। मुझे टॉकिंग, जब से आपकी एंट्री हुई इस टाइम से, आप एक दिन बाद घर में पहुंचे, यू वर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, और देन यू केम समवेयर अराउंड, जो भी जनता के जो जनता ने मुझे 3rd रैंकिंग पे रखा था, जो जनता की आवाज जिन लोगों को बना के बैठाया गया था, क्या लगता है कितना हद तक अफेक्ट किया वो चीज, या फिर कितनी जस्टिफाइड रही वो चीज, जो भी पूरा एक जी, जो पैनल ऑफ जजेस थे जो बैठे थे, उन्होंने, जबकि जनता ने मुझे 3rd रैंकिंग दी थी, 3रे नंबर पे रखा था मुझे, सबसे ऊपर लड़कियों में मैं थी, और उसके बाद पैनल ऑफ जजेस ने बोला कि मैं बहुत पिक्चर परफेक्ट हूँ, फ्लॉलेस हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा लग रहा है रियलिटी शो तो मैंने घोट घोट के पी लिया है, आपकी पर्सनालिटी एक मिस इंडिया वाइब देती है, जैसे आप खड़ी हैं, जैसे आप बैठी हैं, तो ऐसे लोग तो शायद अंदर नहीं चलेंगे। तो उन्होंने पहले एक जजमेंट पास कर दिया कि ऐसे लोग तो अंदर नहीं चलेंगे, आप जनता को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जनता इज द बॉस, जनता तो आप सिलेक्ट तो देखिए आप ही ने किया है, तभी मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, नहीं तो मैं तो तब शुरू से ऐसी ही हूँ। अगर ये वाला वाइब है तो यही वाइब तो मेरा सालों से है, मैं तो कोई न्यू कमर नहीं हूँ जिन्हें लोग पहली बार देख रहे हैं, 10 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, लोग मुझे जानते हैं, मैं ऐसी ही हूँ। तो एक जो पहले जजमेंट दे दिया गया मेरे लिए कि ये तो बहुत पिक्चर परफेक्ट है, ऐसे लोग तो चलेंगे नहीं अंदर, तो आप जाने तो दीजिए, आप डिसाइड। तो मुझे पहले ही थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगा, और मुझे लगा जो जनता ने 3री रैंक की उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, और मुझे घर से बाहर रख दिया, क्या मुझे 2 दिन लेट भेजा गया, तो मैं उस चीज से बहुत अपसेट थी। पहले ही लगा गेम में 2-3 दिन पहले ही पीछे हो गई, फिर अंदर गई, फिर जेल भेज दिया गया 3 दिन, तो वहां भी मैं घर से बिल्कुल कट गई थी, बाहर था, गार्डन में थी, मैं उस गाय की तरह बंद गई थी वहां पे, जिसको लोग 2 बार चारा डालने आ जाते थे, कोई बैठने आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई आता भी नहीं था। तो मैं बहुत अपसेट थी उन चीजों की वजह से कि गेम में मैं खेल ही नहीं पा रही हूँ, आप पीछे पे पीछे मुझे करते जा रहे हैं गेम में, और एक आपने एक जजमेंट पास कर दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया है मेरे लिए कि आकांक्षा ये है, आकांक्षा फेक है, आकांक्षा ये है वो है। अब डिसाइड तो करने दो लोगों को कि मैं क्या हूँ, मुझे तो मेरे हिसाब से खेलने दो।
एज यू सेड सेम समवेयर अराउंड, हमने भी वही फील की थी, यही वजह भी था ये सवाल पूछने का आपसे कि आपको किस हद तक ये चीज की थी। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे व्हाट वाज हैपनिंग, लाइक एक काफी एक फैट लाइन क्रिएट हो गई इन बिटवीन एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। जी जी जी, ये आप इसको नोटिस कर रही थी कि नहीं, किस हिसाब से चीजें वर्क कर रही हैं वहाँ पे? बिल्कुल, मुझे भी लगता है, बाहर आके भी मुझे लगा, जबकि ये एक शो है जिसमें एक्टर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। इवन पूजा मैम को लेके वो पैनल ऑफ जजेस में बैठी हुई थी, उनकी तो जनता में कोई रैंकिंग भी नहीं थी, उसके बाद सीधे वो एज अ कंटेस्टेंट आ गई अंदर, तो वो भी मुझे थोड़ा फेयर नहीं लगा। और उसके बाद फिर आप अब देखिए, वो सलमान सर की फैन भी रह चुकी हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री में उनकी एक पोजीशन है, उन्हें भी अपने सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो एक कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं सब सेम प्लेटफॉर्म पे है, पर सब सेम प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली है नहीं। और जहां तक इन्फ्लुएंसर्स की बात है, यूट्यूबर्स की बात है, वहां बाहर एक अलग गेम चल रहा है उनका कि यूट्यूबर्स कम्युनिटी है, फिर इन्फ्लुएंसर्स, तो हमारी कौन सी कम्युनिटी है? हम तो एक आर्टिस्ट हैं, हम तो इस शो में एज अ कंटेस्टेंट गए हैं, तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने कम्युनिटीज बना दी, अपने अपने सपोर्टर्स अलग हिसाब से चल रहे हैं। वायरल एडिट्स वगैरह आजकल आ रहे हैं काफी ज्यादा, जैसे कि जब पुनीत सुपरस्टार जी इविक्ट हुए थे, तो एक मीम काफी वायरल हो रहा है उसी में कि एक कैरी मिनाटी था जिन्होंने टिकटॉक गिरा दिया, नाउ देयर इज पुनीत सुपरस्टार जिन्होंने बिग बॉस की रेटिंग गिरा दी। तो ये मैंने भी पढ़ा और तो बट हाँ, जब तक वो थे, मुझे तो उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, बट मैं सच में चाहती थी, और बाहर जाके जो मैंने इतना कुछ देखा, मेरा तो बड़ा मन था उनसे मिलने का, और वो तो रह गया, देखिए लेट्स सी। क्या लगता है कितने हद तक जो उनके साथ जो भी चीजें हुई, उनको निकाला गया, या फिर जो भी उनकी एक्टिविटीज देखिए, उनकी एक्टिविटीज की तो बात ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि मैंने भी सुनी उनकी बाथरूम में क्या क्या एक्टिविटीज थी, और घर वालों ने भी टूथपेस्ट नहीं, कमोड में भी क्या क्या हुआ, और उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी एक्टिविटीज भी मैंने सुनी, और काफी डिटेल में सुनी घर वालों से, जो मुझे नहीं सुननी और ना देखने में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो सब सुनने के बाद तो मुझे भी लगता है कि इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, ऐसा सब होने के बाद जहाँ पे एक डिग्निफाइड तरीका होता है लोगों का रहने का, जहाँ पे पीपल अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, अवॉइड क्या कोई करता है, कोई करता नहीं, हाँ। और वहाँ पे पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी है जो कि ऐसी हरकतें कर रहा है, और लोग उसको, जनता इतनी पसंद कर रही है, जिसके लिए ऐसे एडिट्स निकल रहा है, मीम्स निकल रहा है जी, क्योंकि उन्होंने कमोड में क्या क्या करा और कैसे किया, और क्या वो बाथरूम की सिचुएशन थी, वो मैंने बहुत डिटेल में सुनी है घर वालों से, तो मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। इसके बाद तो मुझे लगा अच्छा ही हुआ मेरे जाने से पहले मुझे नहीं देखना पड़ा वो सब, तो आई इस बात के लिए तो थैंक्स कि वो वाले सीन मैंने नहीं देखे, अवॉइड हो गए। आपके आने से कुछ दिन पहले एक टास्क हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ चल रही है, आप भी काफी सुन कि वी हैव बिकम क्वाइट फैमिलियर विद दैट काफी। क्या लगता है आपको उस पूरा जो इंसिडेंट हुआ था, कैसी कुछ अप्रोच रही वो होने के बाद फ्रॉम द ऑडियंस एंड सलमान के साइड से भी, जब उसको देखा गया, किस हिसाब का अप्रोच आपको कैसा लगा कि इज व्हाट सही था वो, या फिर नहीं सही? जी, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ही अलग अप्रोच रही। मैं तो बहुत खुश थी, मैंने टास्क बहुत अच्छे से किया, और मुझे लगा था इस चीज के बारे में मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, और यहाँ तो उल्टी ही बात हो गई। और अप्रिशिएशन वो तो दूर की बात है कि किसी ने अप्रिशिएट किया हो, ऊपर से मुझे सुनना और पड़ गया उसके लिए, तो और इतना बवाल हो गया उस बात का। बट मुझे हमेशा से लगता था, और जो मैंने पहले के सीजन्स में भी देखा, कुछ फैंस ने भी मुझसे वीडियोस शेयर किए, कि जब कोई टास्क ओवरबोर्ड हो जाता था या कुछ ज्यादा होने लगता था, तो बिग बॉस की एक आवाज आती थी कि इस टास्क को यहीं रोक दिया जाए, और ऐसे अनाउंसमेंट बहुत बार हुए हैं बहुत से सीजन्स में। तो हमें भी लगा था कि अगर तो कुछ गलत कर रहे होंगे हम लोग, तो सबके माइंड में था कि हमेशा जब भी टास्क करते थे होता था कि एक अनाउंसमेंट आ जाएगा, हम लोग रुक जाएंगे। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, तो हम लोगों को कहीं रोका नहीं गया। और जैसे कि मैंने बाहर देखा, जब जज ने अपनी पैंट्स नीचे की थी, वो जो इंसिडेंट हुआ था उनका बेबिका की लड़ाई में, वो एपिसोड में कहीं नहीं है, वो ब्लर कर दिया गया है, वो नहीं टेलीकास्ट हुआ, ना उसके कहीं प्रमोशन कटे, ना कोई रील्स बनी, कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं दिखाया गया, वो प्रमोट ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसे क्यों, अगर ये इतना गलत था तो आप इसे भी ब्लर कर देते, इसे भी काट देते, या अनाउंसमेंट कर देते कि इस टास्क को यहीं रोक दिया जाए, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब अगर कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वो गलत नहीं था, इसीलिए हुआ। तो एक तरफ वो गलत नहीं भी आप दिखा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, एक तरफ आप मुझे ये सब बोल रहे हैं, फिर मैं एविक्ट भी हो रही हूँ, तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगी और मुझे सही नहीं लगा ये। आई फेल्ट टारगेटेड। जहाँ सलमान का कहना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी सीजन में नहीं हुआ,
डोंट यू थिंक कि पहले के जो सीजन्स रहे हैं जितने टॉकिंग अबाउट स्वामी होम हो Yeah, yeah, इमाम yeah. सिद्दीकी हो गए, हाँ. बहुत ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत कुछ अलग अलग तरीके की हरकत किया की है. हैं, तो आई वाज द वन हु वाज टारगेटेड इन अ बिट डिफरेंट वे, ऐसा आपको लगा कहीं पे? टारगेटेड इन अ बिट डिफरेंट वे। देखिए इस बार सलमान सर ओटीटी होस्ट कर रहे हैं, तो और जैसे कि वो बोलते हैं ये मेरा घर है, मेरा डिसीजन, तो इसीलिए उनका कॉल है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। ये उनकी अप्रोच है कि उनका क्या है, उनकी चॉइसेस हैं। अगर जब उन्होंने बोला कि मैंने अपनी मूवी में नहीं किया, तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, ये उनकी चॉइस है कि वो अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेते हैं। बट जहां तक ये वाली बात जो आपने बोला, 100% मुझे भी लगता है बहुत कुछ, बहुत, और कपल्स ने भी बहुत कुछ किया है। और यहाँ तो कोई कपल सीन नहीं था, ये तो सिर्फ एक टास्क था। एक टास्क के दौरान कितने मीम्स हैं जो मैंने देखा है, लोगों ने ब्लैंकेट के अंदर, बाथरूम में जाके, कोने में, ये वो कितनी चीजें हमने देखी है सीजन्स में। पर वो क्या, वो पर्सनल मोमेंट्स थे, तो वो ओके था। यहाँ पे एक टास्क में हमने तो खुले में आपके सामने 30 सेकंड का एक टास्क परफॉर्म किया है, वो भी हम बिग बॉस जियो ओटीटी पे हैं। तो अगर तो गलत था तो अब ब्लर कर देते या हमें रोक देते। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद ये सब बोलना, तो ये मुझे काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग लगी ये बातें। साथ ही आपको क्या लगता है पूरे घर में जिस हिसाब से अभी इक्वेशंस चल रहे हैं, जिस हिसाब से डायनामिक्स चल रहे हैं घर जी, क्या लगता है आने वाले टाइम में कंक्लूजन किस हिसाब से निकलता है? क्या वापस से आपको घर में जाते हैं हम लोग देखे? पहले बहुत लड़ाई जा रही थी। जी जी, काफी मैंने भी पढ़ा कि मैं जाऊंगी। फ्रैंकली मैं अगर आपको सच्ची बोलूं तो जब मेरा एविक्शन हुआ, जब जैसे मैं बाहर निकली तो मुझे भी लगा शायद मुझे किसी सीक्रेट रूम में ले जा रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं क्योंकि मैं मिली नहीं घर वालों से ना, मेरे सामने स्क्रीन भी एकदम बंद हो गई। जैसे उन्होंने बोला कि आकांक्षा ये एविक्टेड, तो मेरी बातचीत ही नहीं हुई ना सलमान सर से ना घर वालों से, और स्क्रीन ब्लैंक, एकदम ब्लैक स्क्रीन थी, बंद हो गया था, रूम बंद हो गया था। दरवाजा खुला, मुझे क्रू लेके गए, तो जैसे वो क्रू आए मुझे लेने और मेरे किसी से बात नहीं हुई, मुझे भी एक पॉइंट पे लगा, क्योंकि तब तक मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एविक्ट हो गई हूं। मुझे लग रहा था शायद ये लोग मुझे किसी सीक्रेट रूम में ले जा रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं, पर सीधे बाहर कार थी और मुझे कार में ले गए और सीधे घर भेज दिया। तो तब मुझे रियलाइज हुआ जब मैं इस कार में बैठी और जब मैंने रोड देखी, ओके आकांक्षा तुम एविक्ट हो चुकी हो, तब मुझे रियलाइज हुआ, एंड दैट वाज रियली सैड। इट साउंड्स या सो क्या लगता है अभी जो लोग बचे खुचे लोग हैं उनमें से कौन हो सकता है ट्रॉफी का प्रबल दावेदार? आई थिंक जो मेरे सबसे स्ट्रांग है, जो मैं हमेशा से बोल रही हूँ, वही दो नॉमिनेटेड भी नहीं है, अभिषेक और पूजा मैम। मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं ये, और ये नॉमिनेटेड भी नहीं है। तो आई फील सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरे जो फेवरेट्स हैं वो एंड तक जाएंगे, पूजा मैम और अभिषेक। पूजा मैम फेवरेट से ज्यादा मुझे गेम में सही लगती है, अभिषेक मेरे फेवरेट है। और वो प्रैक्टिकल शी इज प्लेइंग द गेम वेरी वेल, क्लेवरली खेल रही हैं और अच्छा खेल रही हैं। बट मुझे पसंद अभिषेक है और मैं चाहती हूँ कि अभिषेक जीते ये शो। साथ ही बिग बॉस से हट के बताएं, ये जो आपके और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, गाना है शायद के साथ, और उसके अलावा वापस जियो से आने के बाद फिर वापसी होने वाली है जियो पे, तो क्या कुछ है प्रोजेक्ट, एक बार बता दें हमारी ऑडियंस को। जियो पे ऑलरेडी मेरी इंस्पेक्टर अविनाश है जो ऑलरेडी है रणदीप हुड्डा के साथ, और अब एक और रिलीज होगी। लगता है जियो से एक अच्छा रिश्ता सा बन गया है, जियो छोड़ नहीं रहा है मुझे, और मैं भी नहीं छोड़ना चाहती जियो को। और उसके बाद अभी सॉन्ग है बारिश का, रोमांटिक सॉन्ग, वो हमेशा से करना चाहती थी मैं। थैंक यू। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो आपने सिर्फ एक बस झलक देखी है, अभी तो बहुत कुछ है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग होगा ये, लुक वाइज, एंड मुझे मैं अटैच्ड हूं क्योंकि बारिश से मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शरद और मेरी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद है, और सीरीज में भी वो मेरे साथ हैं जियो की, तो हम लोगों ने काफी काम किया अभी साथ में, एंड आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगा, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। कमिंग फ्रॉम योर साइड, लोगों को पसंद आया ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू। ऑलराइट आकांक्षा, इट वाज अ वेरी लवली कन्वर्सेशन। सेम हियर, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज आकांक्षा पुरी, हम लोग के साथ काफी बेहतरीन बातचीत हुई हमारी। यस, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इस इंटरव्यू को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्या कुछ कहना है आपको इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मैं बिल्कुल ना भूलिएगा, और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मीस टैलेंट एंटरटेनमेंट को। थैंक यू।